दोस्तों, क्या आप सोच रहे हो कि एक स्पीति वैली ट्रिप को प्लान करने के लिए आपको कितना बजट रखना होगा, या फिर एक स्पीति वैली ट्रिप की कितनी कॉस्ट आती है, या फिर कहीं से आपको स्पीति वैली टूर की पैकेज कॉस्ट मिली है और आप उसे वैलिडेट करना चाहते हो कि ये ज्यादा पैसे तो नहीं ले रही है टूर एजेंसी। इस तरह के क्वेश्चंस जो है बहुत ही कॉमन है मेरे ब्लॉग पर, इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज स्पीति वैली ट्रैवल गाइड सीरीज के 9वें एपिसोड में मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि एक स्पीति वैली टूर की कितनी कॉस्ट होनी चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जुले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की हिमालयन ट्रिप्स को यादगार बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब आप हिमालयस में ट्रैवल करते हैं तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करें और हिमालयस को क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें। इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो तीसरी टिप है वो ये है कि अगर आप पहाड़ों में म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज उसका वॉल्यूम जो है वो अपने तक ही लिमिटेड रखिए, दूसरों को डिस्टर्ब ना करिए अपने लाउड म्यूजिक से, और पहाड़ों की जो नेचुरल शांति है उसको प्लीज बनाए रखिए। चलिए अब वापस टॉपिक पर आते हैं। तो सच बोलूं दोस्तों, तो किसी भी ट्रिप का जो बजट है, इंक्लूडिंग स्पीति वैली का ट्रिप या लद्दाख का ट्रिप, वो खुद आप पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे किस तरह की आइटनरी है आपकी, आप किस तरह का कंफर्ट चाहते हो रहने में, क्या खाना पसंद करते हो, नॉनवेज खाते हो, वेज खाते हो, क्या ट्रांसपोर्ट ऑप्शन यूज करते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्पीति वैली में आपको हर तरह की चॉइसेस मिल जाएंगी। जैसे कि आपको 150 रुपए वाला ढाबा टेंट भी मिल जाएगा, 400 से 500 रुपए वाले जो गेस्ट हाउसेस होम स्टे हैं वो भी मिल जाएंगे, और 3 से 4 हजार रुपए जो पर नाइट के लग्जरी होटल्स हैं वो भी मिल जाएंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका प्रेफरेंसेस क्या है, आप किस तरह की प्रॉपर्टीज पर रहना चाहते हो। सेम चीज जो है वो खाने पर भी अप्लाई होती है कि आप नॉन वेज खाते हो, वेज खाते हो, आप मैगी खाओगे या फिर आप दाल चावल खाओगे, नॉर्मल रोटी सब्जी खाओगे, या फिर आप कहाँ पे खाओगे वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हाई एंड होटल या रेस्टोरेंट में खाओगे तो ऑफकोर्स ज़्यादा पैसा लगेगा, कम पैसा लगेगा अगर ढाबे पे खाओगे तो। पर आज मैं एक बेसिक एवरेज बजट के हिसाब से स्पीति वैली ट्रिप का जो बजट या फिर कॉस्ट एनालिसिस है वो करूंगा आपके साथ, जहां मैं कॉमनली यूज करे जाने वाले जो स्टेज हैं या खाने पीने के जो चॉइसेस हैं उनको ध्यान में रखूंगा। स्पीति वैली की जो मेरी सबसे ज्यादा रिकमेंडेड आइटनरी है मैं उसे एग्जाम्पल की तरह यूज करूंगा इस वीडियो के अंदर, और हम ये देखेंगे कि इस आइटनरी की कितनी कॉस्ट आती है लास्ट में। उससे आप एकदम परफेक्ट आइडिया लगा सकते हो कि आपको अपने खाने पीने की प्रेफरेंस के हिसाब से या फिर अपनी आइटनरी के हिसाब से क्या एडजस्टमेंट्स करने होंगे। इस वीडियो के अंदर आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला ये है कि ये जो सैंपल आइटनरी है 9 दिन की है, आप अपने हिसाब से इन दोनों को एडजस्ट कर सकते हो और जो भी आपकी आइटनरी है उसके हिसाब से बजट कैलकुलेशन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट जो है, जब आप सोलो ट्रैवल करोगे तो जाहिर बात है आपको ज़्यादा पैसा देना होगा रहने का भी और खाने का भी, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो शेयर नहीं हो रही है। पर आप अगर बैलेंस ग्रुप में ट्रैवल करते हो, जैसे कि 3 से 5 लोगों के बीच में, तो जो टैक्सी कॉस्ट है वो आपकी शेयर हो जाती है और जो रहने की कॉस्ट है वो ट्विन शेयरिंग पे शेयर होती है। इस एग्जांपल में मैं एज्यूम करूंगा कि आप कम से कम एक और पर्सन के साथ ट्रैवल कर रहे हो और स्पीति वैली का ट्रिप का जो बजट है वो ट्विन शेयरिंग बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। इस बजट एनालिसिस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। पहला जो है वो है कॉमन एक्सपेंसेस, जैसे कि खाना पीना, रहना, परमिट्स, मोनेस्ट्री फी एटसेट्रा, जो सभी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा वेरिएबल एक्सपेंसेस जो आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करेगा, जैसे कि आप अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो या फिर शेयर टैक्सीज को यूज कर रहे हो या फिर प्राइवेट टैक्सीज को यूज करोगे। हर ऑप्शन की हम अलग अलग कॉस्ट देखेंगे और आप सीधा उस सेक्शन पर स्किप कर सकते हो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने अपनी ट्रिप के लिए चूज करा है। देखो, एक स्पीति वैली ट्रिप पर रहने के लिए अगर आप एवरेज होम स्टे या फिर बजट गेस्ट हाउस से ओके हो, जहां पर आपको साफ सफाई मिलेगी और जो आपको डिसेंट कंफर्ट देगा, तो आप लगभग 900 रुपए से लेके 1200 रुपए तक की एवरेज डेली कॉस्ट लेकर चल सकते हो। इस कॉस्ट के अंदर आप खाने का, रहने का, पीने का, मिसलिनियस एक्सपेंसेस जैसे कि टोल, परमिट, मोनेस्ट्री फी एटसेट्रा सभी जोड़ सकते हो। ये ध्यान रखना कि ये जो 900 से 1200 रुपए तक की कॉस्ट है ये सिर्फ गाइडलाइन है, किसी के लिए बहुत ज्यादा हो सकती है, किसी के लिए कम हो सकती है, तो अपने हिसाब से ये नंबर को बैलेंस कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो अगर आप किसी रोड साइड ढाबे पर खाना खाओगे तो जो कॉस्ट है वो सिर्फ एक मील की 50 रुपए के आसपास आएगी, और सेम मील अगर आप किसी हाई एंड रेस्टोरेंट जो है मनाली में, शिमला में या फिर काजा की मार्केट के अंदर, उसके अंदर खाओगे तो ये कॉस्ट ईजिली जो है शूट अप कर जाएगी 150 से 200 रुपए पे। बजट जो है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड पर भी डिपेंड करता है। सेम चीज़ जो है ये मिसलिनियस कैटेगरी पर भी अप्लाई होती है, जहां पर जो मैंने कॉस्ट अवॉइड नहीं करी जा सकती है, जैसे कि टोल हो गया, परमिट फी हो गई, एंट्री फी हो गई, स्नैक्स हो गए, किसी मोनेस्ट्री में एंटर करना है उसकी फी दे रहे हो आप,
वही सब कंसिडर करी है। हाँ, अब अगर आप पैराग्लाइडिंग करोगे, राफ्टिंग करोगे या फिर शॉपिंग करोगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो मैंने कंसिडर नहीं करी है। इसलिए अगर आप एक डिसेंट कंफर्ट देने वाले बजट गेस्ट हाउसेस या फिर होम स्टे को चूज करते हो, खाने पीने में खुला स्पेंड नहीं करते हो और जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस है उसको कंट्रोल में रखते हो, तो जो खाने पीने और रहने की कॉस्ट है इस सैंपल स्पीति वैली ट्रिप की जो 9 दिन की है वो 8,100 से लेके और 10,800 रुपए से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस की, जो डिपेंड करेगा कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है स्पीति वैली ट्रिप के लिए क्या होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं सेल्फ ड्राइव प्राइवेट व्हीकल से, जैसे कि आप अपनी खुद की कार या फिर खुद की बाइक से ड्राइव करके जाओगे। देखिए दोस्तों, ये जो सैंपल आइटनरी है स्पीति वैली की, इसमें करीबन आप 1700 किलोमीटर ट्रैवल करोगे। तो अगर आपकी जो बाइक है वो तकरीबन 25 किलोमीटर का माइलेज देती है या एवरेज देती है पहाड़ों और प्लेन रोड्स को मिलाकर, तो फिर करीबन आप 7,000 रुपए के आसपास का पेट्रोल का खर्चा करोगे। अब अगर आपकी बाइक जो है वो ज्यादा माइलेज देती है, कम माइलेज देती है, तो इन्हीं नंबर्स को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब क्योंकि ज्यादातर लोग जो है स्पीति और लद्दाख सोलो ट्रैवल करते हैं, तो जो 7,000 रुपए की कॉस्ट है ये मैं आपकी खुद की अकेले की लेके चल रहा हूँ। अब अगर हम खाने पीने और रहने के साथ देखें तो टोटल कॉस्ट जो है स्पीति वैली ट्रिप की अपनी खुद की बाइक से करने पर आपको करीबन 15,100 से लेके 17,800 रुपए के करीब का खर्चा करना होगा। अब अगर आप अपनी कार के साथ में स्पीति वैली ट्रिप की आइटनरी फॉलो कर रहे हो और आपके साथ में 4 और लोग हैं कॉस्ट शेयर करने के लिए, और आपकी कार जो है वो 12 से 13 किलोमीटर की एवरेज देती है या माइलेज देती है आपको, तो करीबन आप 3500 रुपए जो है उसका खर्चा करोगे पेट्रोल या डीजल पर। और जो टोटल कॉस्ट है स्पीति वैली ट्रिप की वो करीबन 11,600 से लेके 14,300 आएगी। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जहां पे आप सेल्फ ड्राइव या राइड तो कर रहे हो पर जो बाइक है या फिर कार है वो रेंट करी हुई है आपने। तो जो फ्यूल कॉस्ट है इस ऑप्शन के अंदर वो तो सेम ही रहेगी जो हमने पिछले ऑप्शन में डिस्कस करी। और यूजुअली आपको एक डिसेंट बाइक जो है अच्छी कंडीशन के अंदर वो करीबन 1,000 रुपए से लेके 1,200 रुपए पर डे पर मिल जाएगी। तो जो टोटल बाइक रेंट करने की जो कॉस्ट है इस पूरी आइटनरी की वो करीबन 9,000 से लेके और 10,800 तक की आएगी आपको। इस रेंटल कॉस्ट में अगर अब हम फ्यूल कॉस्ट को ऐड कर लें तो जो टोटल ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो करीबन 16,000 से लेके और 17,800 तक की पे करनी होगी आपको। और जो टोटल कॉस्ट है इस ऑप्शन को लेके स्पीति वैली ट्रिप की एक रेंटल बाइक से वो करीबन 14,100 से लेके और 28,600 के आसपास आएगी आपको। और अगर आप पिलियन या फिर आपके साथ में पैसेंजर्स हैं इस कॉस्ट को शेयर करने के लिए, तो ऑफ कोर्स जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। इसी तरह से आप इस ट्रिप के लिए जो सेल्फ ड्राइव रेंटल कार की कॉस्ट है उसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप कोट ले सकते हो जो सेल्फ ड्राइव रेंटल कार सर्विसेज है उनसे, और जो टोटल कॉस्ट है उसको निकाल सकते हो। अब बात करते हैं प्राइवेट टैक्सी वाले ऑप्शन में इस स्पीति वैली ट्रिप की क्या कॉस्ट आनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर एज्यूम करूंगा कि आप जो दिल्ली से शिमला का रास्ता है और मनाली से जो दिल्ली का रास्ता है वो HPDDC या फिर HRTC की जो वॉल्वो बसेस हैं उनमें कर सकते हो, और जो उसकी कॉस्ट है वो करीबन 2,500 रुपए के आसपास पर हेड आनी चाहिए। अब शिमला से आगे किन्नौर होते हुए जब काजा जाएंगे और फिर मनाली आएंगे तो ये टोटल 7 दिन बच जाते हैं आपको। और जो टैक्सी की कॉस्ट है स्पीति वैली ट्रिप की ये लगभग 3,800 रुपए से लेके 4,000 पर डे के आसपास आपको पड़ेगी इस स्पीति वैली ट्रिप की आइटनरी की। अगर आप जो लद्दाख, स्पीति और किन्नौर के जो एक्सपीरियंस ड्राइवर्स हैं उनके साथ में ये ट्रिप करते हो तो नीचे जो प्लेन्स में आपको ड्राइवर मिल जाएंगे वो कम एक्सपीरियंस्ड होंगे जो स्पीति वैली की रोड्स हैं या किन्नौर वैली की रोड्स हैं उनके ऊपर, और ऑफ कोर्स वो कम आपसे चार्ज भी करेंगे, कम पैसा लेंगे। पर जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है वो बहुत मैटर करता है स्पीति जैसी जगह पर, तो प्लीज एक एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ ही स्पीति वैली की ट्रिप को करें। दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान में रखने वाला है कि अगर आप ये आइटनरी 4 दिन में कंप्लीट करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि पर डे की कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी। ये कॉस्ट जो है एक बैलेंस स्पीति वैली टूर के लिए है। तो अगर आप 5 लोगों के साथ में प्राइवेट टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो स्पीति वैली ट्रिप पर, तो फिर आपको टोटल कॉस्ट जो है प्राइवेट टैक्सी की वो लगभग 5300 से लेके 5600 के आसपास देनी होगी। और इसमें अगर आप रहने, खाने, पीने और जो बस की कॉस्ट है उसको ऐड कर लें तो जो टोटल स्पीति वैली की ट्रिप है एक प्राइवेट टैक्सी से वो करीबन आपको 15,900 से लेके 18,900 रुपए तक की पड़ेगी। अब जो लास्ट ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन बचा है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इस टॉपिक पर हम डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि एक बजट ट्रिप जो है स्पीति वैली का वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करके आप कैसे प्लान कर सकते हो और कैसे अपने पैसे जो है वो बचा सकते हो। टोटल कॉस्ट क्या आनी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हुए, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब एंड में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर हेल्पफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है वीडियो किसी और को भी पसंद आएगा तो प्लीज शेयर करना ना भूलें उसके साथ में। आपकी लद्दाख की या स्पीति की या ज़ंस्कार की किसी भी ट्रिप पे आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ करना ना भूलें। मैं आपकी हेल्प जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े और प्लीज़
हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।